अगर आप भी क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1000% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा। चलिए जो है हम लोग जल्दी से जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 25 तक क्वेश्चन दिया है, जिनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है शुरुआत है। 1 नंबर है सीमांत अभिकारक को जो है परिभाषित करना है, ठीक है। सीमांत अभिकारक क्या है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है। इसके बाद 2 नंबर है द्रव्यमान संरक्षण नियम को जो है परिभाषित करना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको परिभाषित करना। आगे चल के सभी क्वेश्चन का जो है आंसर भी हम बताएंगे। फिर आगे हम मोलर द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान क्या है, ठीक है, इसको लिखना है। फिर मोल अंश क्या है, इसको जो है लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, बोहर के क्वांटीकरण को जो है शर्त आपको बताना है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, बोहर के मॉडल में कक्षा का अर्थ क्या है, ये जो है आपको लिखना है, ठीक है। इसका क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या का जो है परिभाषा देकर इसका जो आंसर है आपको लिखना है, ठीक है। फिर 8 नंबर है पाउली अपवर्जन सिद्धांत को जो है परिभाषित करना है। पाउली का जो है अपवर्जन सिद्धांत क्या है, इसको जो है परिभाषित करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है हुंड का अधिकतम जो बहुलकता का नियम है उसको जो है आपको बताना है, ठीक है। बहुलकता का नियम क्या है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है। आगे बात करें अपवाह का सिद्धांत क्या है, तो इसको जो है लिखना है अपवाह के सिद्धांत को। फिर आगे है एक आवर्त में परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है, ये जो है आपको लिखना है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है आयनन एंथैल्पी को जो है परिभाषित करना है। आयनी एंथैल्पी क्या है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है। फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, इसको जो है आपको लिखना है 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर विद्युत ऋणात्मकता को जो है परिभाषित करना है, ठीक है। फिर आवर्तता क्या है, इसको जो है आपको लिखना है आवर्तता को, ठीक है। यहाँ तक आगे हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर। ऊष्मागतिकी को जो है परिभाषित करना है आपको, 16 नंबर क्वेश्चन है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन जो है निकाय क्या है, इसके जो है प्रकारों को लिखना है। निकाय के प्रकारों को जो है लिखना है आपको। फिर गहन और विस्तरात्मक गुणों में जो है अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अवस्था फलन क्या है, एक उदाहरण देना है अवस्था फलन के बारे में। वहीं 20 नंबर क्वेश्चन ऊष्मा एवं कार्य को जो है परिभाषित करना है। ऊष्मा का कार्य जो है क्या है, परिभाषित करना है। फिर रासायनिक संतुलन को परिभाषित करना है। रासायनिक संतुलन क्या है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है, ठीक है। इतना होने के बाद गतिशील संतुलन से आप क्या तात्पर्य, गतिशील संतुलन के बारे में लिखना है। फिर लॉ स्थोतलीय के जो है सिद्धांत को जो है बतलाना है। हो जाने के बाद ना आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, 26 से 33 तक प्रश्न दिया गया, जिनमें से आंसर लिखना है। देखिए हाफ ईयरली का बिल्कुल ओरिजिनल है। 26 नंबर है हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी मॉडल के प्रमुख अभिगृह की व्याख्या करना है, ठीक है। फिर हाइजे वर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को जो है आपको लिखना है। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ब्रह्मांड में एंथैल्पी परिवर्तन की अवधारणा पर जो है आपको चर्चा करना है। वहीं 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को बताएं और उसकी जो है व्याख्या करना है। 31 नंबर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर साव्यवस्था जो है केपी एवं केसी के बीच में संबंध व्युत्पन्न को जो है समझाना है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। आप लोग जो है ना इसको 33 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिए। चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 1 नंबर सीमांत अभिकारक। तो देखिए सीमांत अभिकारक वह अभिकारक है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और यह निर्धारित करता है कि अभिक्रिया कब रुकेगी और उत्पादित की जो है कितनी मात्रा बनेगी। यह उत्पाद की सबसे कम मात्रा उत्पन्न करता है। यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना सीमांत अभिकारक का यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी बंद या स्वीकृत निकाय में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसका यह अर्थ है कि द्रव्यमान जो है यह संरक्षित रहता है, यही जो है इसका नियम है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, ये भी जो है एक लाइन बढ़ा लेना है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो देखिए मोलर द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान लिख लेना है आपको। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसे समानतः एकत्रित परमाणु के द्रव्यमान इकाई और व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान में किसी पदार्थ का एक मोल द्रव्यमान होता है, इसे ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। आणविक द्रव्यमान का संख्यात्मक मान मोलर द्रव्यमान के समान होता है, लेकिन इकाइयाँ अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो है बिल्कुल आराम से जो है इसका आंसर को लिख लेना है। वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा या फिर आराम आराम से लिख लीजिएगा इसके आंसर को। आगे 4 नंबर है मोल अंश। देखिए मोल अंश किसी मिश्रण का एक घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण के सभी घटकों का कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यह एक बीमा रहित राशि है क्योंकि यह सभी इकाइयों का अनुपात में इसे x1 के द्वारा दर्शाया जाता है। मोल अंश यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा। फिर 5 नंबर बोहर की जो है परमाणुकता का शर्त बताना है। तो स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक पूर्ण गुणन होना चाहिए, यानी कि H बराबर 2 पाई होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके नीचे। देखिए बोहर का क्वांटीकरण शर्त यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट असतत कक्षाओं में नाभिक की परिक्रम कर सकते हैं और इन स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग परमाणिक होता है। इसका अर्थ है कि यह केवल निश्चित सतत मान ग्रहण कर सकता है जो कि सूत्र पर दिए गए हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर इसका सूत्र है। ठीक है, जहाँ m बराबर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, u बराबर इलेक्ट्रॉनों का आवेग, r बराबर कक्षाओं का, n बराबर धनात्मक पूर्णांक जो है क्वांटम है, यानी कि n बराबर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोहर के परमाणु मॉडल कक्षा का तात्पर्य। तो देखिए नाभिक के चारों ओर एक स्थिर वृत्ताकार पथ जहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण किए बिना विद्यमान रह सकता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको आगे जो है ना यहाँ पर लिख लेना है आंसर। नाभिक के चारों ओर एक स्थित वृत्ताकार पथ जहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण किए बिना विद्यमान रह सकता है। ठीक है, फिर बोहर के मॉडल एक कक्षा में स्थित नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट निश्चित वृत्ताकार पथ और प्रमुख विशेषताओं में जो है शामिल है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे स्थिर ऊर्जा के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक स्थिर सतत ऊर्जा होता है। विकिरण जो है शास्त्रीय भौतिक और अपेक्षिक के विपरीत इन कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन और क्षपतंग नहीं करते हैं। इस प्रकार के परमाणु की स्थिरता सुनिश्चित होती है। विकिरण के प्रभाव और ऊर्जा यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। फिर आगे यहाँ पर क्वांटम संख्या क्या है। तो परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन के गुणों और संभावित स्थान का वर्णन करने वाली संख्या है। क्वांटम संख्या संख्यात्मक मानों का जो है एक समूह है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अवधारणा को जो है निश्चित करती है, वे वर्णन करते हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर 8 नंबर है पाउलिन के अपसर्जन का सिद्धांत। तो देखिए एक सिद्धांत जो यह बताता है कि परमाणु के मौजूद किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याओं का समूह बिल्कुल समान नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद अपवर्जन वाला जो है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा बिल्कुल आराम से। आगे देखिए पाउलिन के बाद यहाँ पर है हुंड का नियम। तो देखिए हुंड का नियम बताता है कि यह नियम के अनुसार एक ही अपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म तब तक नहीं होता है जब तक कि अवशेषों के प्रत्येक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पहले से व्यक्तिगत रूप से समान ऊर्जा वाले कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब फिर जो है ना तब तक उस प्रवेश नहीं करते हैं कक्षाओं में और सभी कक्षाओं के रूप में भर जाने के बाद युग्मन शुरू होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों आप लोग जो है इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ हुंड का नियम हो जाने के बाद 10 नंबर क्वेश्चन अफबाऊ का सिद्धांत है। तो अफबाऊ का सिद्धांत का नियम जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा। अफबाऊ सिद्धांत बताता है कि किसी परमाणु का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाले परमाणु कक्षों में प्रवेश करते हैं और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में क्रमित रूप से ऊर्जा का कक्षाओं को भरते हैं। यह सिद्धांत परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक व्यवस्थित क्रम है, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। आगे परमाणु की त्रिज्या। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं तक परमाणु जो है घटती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं परमाणु संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हम प्रभारी नाभिक आवेश बढ़ता है। इससे बढ़ते हुए आकर्षण बल बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक और मजबूती से खींचे जाते हैं, जिससे परमाणु का जो है आकार है सिकुड़ जाता है।
यहाँ पर हो जाएगा ना। फिर आयनन एंथैल्पी को परिभाषित करना है। तो देखिए आयनन एंथैल्पी वह मौजूद मात्रा में आवश्यक ऊर्जा है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु के मूल अवस्था उसके यहाँ पर शिथिल बनते हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने एवं आवश्यक होती है, जिससे वह धनावेशित आयन में बदल जाती है। इस समानता केजी पर मोल में ये भी मान होता है। ठीक है, 13 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर जो है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन का विद्युत ऋणात्मकता का जो है आंसर यहाँ से यहाँ तक जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन आवर्त क्या है। तो रासायनिक विज्ञान में आवर्त से तात्पर्य यह है कि सारणी के आवर्त समूहों में दोनों तत्वों का गुणों का मान बराबर होने में रुझान दोहराए जाने पर पैटर्न से यह रुझान तत्वों के बारे में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिणाम है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक गतिशील संतुलन के बारे में। तो एक प्रक्रिया जिसमें अर्ग अभिक्रिया में जो है पक्ष अभिक्रिया होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रथम चरण द्वितीय चरण लिखने के बाद ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिखा दे रहे हैं 27 नंबर का। फिर देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग वीडियो को रोक के 30 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर है लिख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर जाकर देख लीजिएगा।